अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग विद राइज एंड शाइन बेरिया यूनिवर्सिटी के साथ। मैं आज आपके सामने हूँ बिकॉज दुरखाना जो हमारा मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, शी इज़ नॉट हेयर, शी इज़ नॉट वेल टुडे। आजकल जैसा कि आप देख सकते हैं सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखें क्योंकि उनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। मुझे भी काफ़ी कफ़ हुई थी और मौसम इतना सर्द हो गया है, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारे साथ दो गेस्ट्स भी हैं और चलिए उनका तारुफ़ कराती हूँ। हेयर ही इज़ हाफिज़ विद अस, हफीज़ निज़ामी, राइट? अस्सलाम वालेकुम हफीज़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी? एंड द अदर गेस्ट वी हैव इज़ अकील अशमत, राइट? जी कैसे हैं अकील? कैसी हैं आप? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, दे बोथ आर म्यूजिशियंस और चलें जानते हैं इनसे कि इनका म्यूज़िक करियर में रुझान कैसे बढ़ा और कैसा रहा इनका पूरा एक्सपीरियंस। आप 8 साल से म्यूज़िक कर रहे हैं? जी तकरीबन 8-9 साल से मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे बचपन से शौक़ था म्यूज़िक का, लेकिन जब मेरे फादर को पता चला कि म्यूज़िक कर सकता है, उन्होंने देखा मेरी कुछ ऐसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ा, तो उन्होंने फ़ील किया कि नहीं। और मेरा वैसे भी बचपन से बड़ा गिटार में शौक़ था। मेरे फादर करते हैं, सितार प्ले करते हैं, तो हमारे घर में ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक को जो प्रमोट किया जाता है उसको ज़्यादा हम इंटरेस्ट से करते हैं। लेकिन मैं गिटार प्ले करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो जैसा आपको बेहतर लगता है आप वैसा करो, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है म्यूज़िक की कि आप भी क्लासिकल सीखो सिर्फ। तो मैंने गिटार को एज अपना म्यूज़िक जो हॉबी भी और अपना पैशन भी बनाया इसको। Alright, so you're basically a guitarist, right? I'm guitarist and singer also. I'm also singer. That's too good. मतलब दोनों चीज़ें साथ दोनों करना is, you know, too बिल्कुल। difficult, yeah. अच्छा अकील, आप बताएं आपका कैसे इसमें like when did you come to know कि you can be a good singer? ये 4 साल पुरानी बात है। It was like in 2012, back in 2012 I started like playing guitar. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जिस तरह हाफिज़ भाई का माशाल्लाह से फैमिली बैकग्राउंड है पहले से ही, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा तो इस तरह का था कि वहाँ पे मैं मतलब आई बिलोंग टू द नॉर्थ, करदू से मेरा ताल्लुक़ है, गिलगित बल्तिस्तान से। तो डू यू थिंक आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ म्यूज़िक को इनकरेज किया जाता है? कुछ इलाकों में काफ़ी म्यूज़िक को, जिस तरह हुंजा हो गया और ये गज़ीर वाली साइड पे, वहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं। आपके इलाके में नहीं? हमारा थोड़ा सा बहुत आगे चला जाता है, करगिल वाली साइड पे, तो थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, यू नो, व्हेन यू तो टेल इट टू काफ़ी मुश्किल, एग्जैक्टली, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन लाइक इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो यू कैन। तो कितना अरसा लगा आपको प्रॉपर म्यूज़िक सीखने में? डिड यू लर्न कहीं से सीखा आपने? नहीं, प्रॉपर तो कहीं से नहीं सीखा मैंने। एज ए प्रॉपर मतलब रेगुलर क्लासेस वगैरह जिस तरह होती हैं वो मैंने कहीं से नहीं किया। मेरा भाई, आई हैव ट्विन ब्रदर, ये जो टूज द बैंड है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ही हमारे दोनों मतलब भाइयों की वजह से आया था। और आपने अपना बैंड कब इनिशिएट किया? 2012 में ही किया था, जब हमने मतलब गिटार बजाना स्टार्ट कर दिया, वहीं से ही हमने मतलब एज ए बैंड प्रॉपरली तो नहीं कह सकते, बस वैसे अंडरग्राउंड बैंड्स जिस तरह करते हैं उसी तरह स्टार्ट कर लिया था हमने। तो वहीं से ही चल रहा है हमारे सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। इसी साल हमने अपना एक गाना भी रिलीज़ किया है। अच्छा, क्या नाम है गाने? यादें। ये आपको फेसबुक पर और यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा। टूज द बैंड के बिल्कुल आपका गाना भी सुनूंगी। हफीज़, आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपको आपको तो हर किसी ने सपोर्ट किया होगा फैमिली में बिकॉज इट वाज बीइंग एनकरेज, ठीक है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कौन आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता रहा आपका हमेशा? इन फैमिली अगर आप पूछें तो फैमिली में तो माशाल्लाह हम 6 भाई हैं। तो पेरेंट्स ने तो कभी मुझे नहीं रोका म्यूज़िक के लिए, तो समझ लें हमारे घर में बिल्कुल फ्रीडम है ना, म्यूज़िक हम जब चाहें कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑन परफॉर्म कर रहे हो, बहुत सारी आपने परफॉर्म किया होगा बहुत सारी जगहों पे, कभी ऐसा हुआ है कि आपको वहाँ स्टेज पे आप खड़े हुए परफॉर्म कर रहे हैं एंड यू थिंक कि ऑडियंस इज रियली नॉट इंटरेस्टेड एंड यू फील लाइक आई शुड गो बैक, इट्स नॉट माय काइंड ऑफ थिंग? लाइफ में जब आप म्यूजिशियन बनते तो आपको इस चीज़ के लिए पहले तैयार रहना पड़ता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेंगे, कहीं आपको कम मिलेंगी। क्रिटिसिज्म तो कितना आपने फेस किया है? आप यूनिवर्सिटी ऑडियंस से मुझे, आप कहाँ परफॉर्म करते रहे? यूनिवर्सिटीज़ में भी किया है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में किया है, डिफरेंट सिटीज़ में किया है, इस्लामाबाद में किया है, कराची, लाहौर, तो इधर भी किया है मैंने परफॉर्म। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इस्लामाबाद में जितनी भी हैं, सेरिना होटल हो गया है, और मेरी टोटल नेशनल लाइब्रेरी, इन सब जगह परफॉर्म किया है। अपनी कलेक्शन में से आपको जो अपना बेस्ट सॉन्ग लगता है वो आप गा के ज़रा सुनाएं। वो कहते हैं ना, सुबह का आगाज़ जो है अल्लाह के नाम से किया जाए तो
उसमें बरकत हो जाती है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं अपनी परफॉर्मेंस का आगाज़ भी जो है सूफी मेडले से करूँगा, ताकि बिल्कुल। हमारे शो में भी बरकत हो और अल्लाह का करम हो। पाक मुकद्दस दर तेरा हर था नूर शुआबा, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, मुर्शद लाल सुनावा। मौला मैं तो तेरी हाँ, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी हाँ, दामन लगिया मौला मैं तो तेरी हाँ, ओ मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी हाँ। सुन ले मेरा सवाल जी से भाणी लाल, अब तो जीना मुहाल जी से भाणी लाल, मैं तो तेरी मौला मैं तो तेरी मस्त कलंदर मैं तो तेरी बस करियो यार, बस करियो यार, बस करियो यार, बस करियो यार, हो के अलफ अलफ तेरे दरकार, बस करियो यार, बस करियो यार, अल्लाह साया अल्लाह साया दी मोर बुलंदा सानू के बला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू के बला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया करके थैया 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 तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया मेरा इश्क खुदा ने किया नबी अली ने किया शेर खुदा कहाया खुदा ने किया दूजा इश्क अली ने किया शेर खुदा कहाया हुसैन तबा पाया इश्क बंदगी इश्क जिंदगी मुर्शिद ने फरमाया तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दरिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दरिया की लहरों से डरना क्या तेरे
इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में ओ जान मेरी बस क्यों भला झूले लालन सिंदड़ी दा से बरदा सफी शहबाज कलंदर दम दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी हमेशा ओ चार चराग तेरे बनने हमेशा पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन ओ पंजवा में बालन ओ पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन सिंदड़ी दा से बनदा सफी वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा हफीज़ ने भी परफॉर्म किया था और काफ़ी मज़े की डिस्कशन चल रही थी। हमसे पूछ रहे थे कि उन्होंने अपना म्यूज़िक करियर कहाँ से स्टार्ट किया और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इनको देखने को मिली और कैसे इस स्टेज पे पहुँचे, इस मकाम पे पहुँचे। सो अकील, अब मैं आपसे एक परफॉर्मेंस करवाना चाहूँगी, ठीक है? सो आप हमें क्या गा के सुनाएंगे? गाना इस तरह का है कि मैंने अपना बनाया हुआ है, अभी कंपोज किया हुआ है, लेकिन इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। एक गाना तो मैंने आपको बता दिया आ चुका है ना, लेकिन ये जो है अभी मैं मतलब अच्छा, आपके बैंड का फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था? फर्स्ट सॉन्ग मैंने आपको बता दिया था, यादें यादें के नाम से है। अच्छा, आप हमें यादें सुनाने लगे? नहीं, यादें मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो सोशल मीडिया पे जाके देखें। अच्छा, ठीक है, मेरे पेज के ऊपर अगर आप लोग देख लेंगे तो वो हो जाएगा। सो व्यूअर्स, आपने जाके यादें जरूर जी, देखना है। टूज द बैंड के ऑफिशियल पेज से, टूज द बैंड के ऑफिशियल पेज पे, राइट? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, तो दूसरा गाना मैंने बनाया हुआ है, अभी चल रहा है, बन रहा है, लेकिन फिर मैं चाह रहा हूँ कि आप यही लोगों के रिलीज साथ करना चाह रहे हैं? यहीं पे ही मतलब कर दूं। ऑलराइट, चलें ठीक स्टार्ट है, करें। चलें। दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। शहर शहर भटका हुआ सा फकीर हूँ मैं, शहर शहर भटका हुआ सा फकीर हूँ मैं। आले नमरूद तो नहीं पर हूँ हकीर सा मैं। मुद्दतों से दर बदर अश्कों में बहता हुआ कुव्वते कमज़ोर नहीं हूँ बेनज़ीर मैं। कहना उनका इस तरह पागल ये हो गया, वजह जीने की मिल गई है, हूँ असीर समय। आप लोग बोर हो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं।
बिगड़े तो वो छोड़ गए, संभले तो जान पुकारे, है यारो है ऐसा चलता ये जहां। देखूं तो वो मुस्काए, संग जाऊं तो शर्माए, ये है मेरी अधूरी दास्तां। कैसे पूरा हुआ न जानूं सुमई ये जहां। लोग गिनती के रह गए थे ना कोई मेहरबान। दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। वेल Thank you. डन, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने Thank you so much. एंड बहुत अमेजिंग हो गया था जब आपने इसको फास्ट कर दिया ना, तो वो मुझे इंटरेस्ट फील हुआ था अब इसको तेज करना चाहिए। म्यूजिक को स्लो से स्टार्ट करें, आप लेके जाएं, उसका ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल आता स्लो है से बिल्कुल स्लो रखोगे आपको परफॉर्मेंस बड़ी ये बस Exactly. बैठे बैठे बन गया था। अच्छा, ये आपने कब कभी बनाया? कभार कितना अर्से हो पहले जाता की है बात इस तरह। ये? जी ये कितना अर्से पहले आपने बनाया है? ये अभी हुआ है कोई साल, अच्छा, ऑलमोस्ट साल हो गया एक है। गाने पे कितना टाइम लगता है? आप टाइम दोनों से मैं नहीं, ये टाइम पूछ रही हूँ। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, Like बन एक जाता रात है। में- लेकिन रात में बस उस लिखा पे आप और- फिर आपने फाइनेंशियल और ये वो सारी चीज़ें, स्पॉन्सर्स और ये सारी चीज़ें देखनी होती है ना, Right. तो इसलिए फिर टाइम लग जाता है। और अभी ये सही। यादें जो गाना मैंने आपको बताया वो मतलब 2012 में ही जब से मैंने गिटार स्टार्ट किया है उस Right. साथ ही मेरा गाना बन गया था। अच्छा, सही। लेकिन इस साल आके रिलीज हुआ, यानी कि 4 साल लगे हैं। अच्छा, उस पे 4 साल लगे हैं। Exactly. और आपका कोई सॉन्ग अभी तक रिलीज हुआ है? अभी तक तो मैंने कोई सॉन्ग ट्राई नहीं किया क्योंकि स्टडीज की वजह से जो ना पेरेंट्स की support अच्छा, आप होती अभी है, भी वो student नहीं- हैं? बिल्कुल स्टूडेंट। अच्छा, आप अभी मैंने स्टूडेंट? वैसे तो गिटार प्रॉपर सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से मैं कर रहा हूँ गिटार का। माशाल्लाह, तो right. माशाल्लाह क्या गिटार तो मैं सही कर लिया, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की तरफ से होता है कि पहले एजुकेशन कंप्लीट करो यार, Obviously, उसको करोगे हाँ। तो फिर उसके बाद आपको Neglect आप होती हैं professionally studies। इसको कर लो। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि अपने म्यूज़िक कैरियर को ना, ऑब्वियसली हर कोई, आपकी तो फैमिली बैकग्राउंड था, लेकिन ये होता है फैमिली इस वजह से सपोर्ट नहीं करती कि आप जो है उसमें, या फिर उनका ये होता है कि इतनी अर्निंग, आजकल तो खैर म्यूज़िक से बहुत अर्निंग है, बहुत ज़्यादा लेकिन है। यूजुअली उनका ये होता है कि लड़के के लिए एक अच्छा कैरियर उनको लगता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ वो और बने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। व्हाट डू यू थिंक, आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि नहीं, डोंट गो फॉर इट, गो फॉर समथिंग प्रोफेशनल और एनीथिंग एल्स? तो मैं यहाँ से आप जवाब देंगे हफीज़ भाई? नहीं आप कर दो, मैं कर देता हूँ फिर जवाब। नहीं, आप अगर नहीं, करना आप चाहते बताएं, तो आप बताएं। अच्छा चलें। तो ये था कि मेरा तो, मैंने आपको पहले भी बताया, फैमिली मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं म्यूज़िक के हवाले से। हाँ, तभी मैं पूछ रही हूँ ना, तो आपकी फैमिली जी, ने कोई शुरू reaction में दी था, क्या? मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि मतलब नहीं करना है। अम्मी भी काफ़ी नाराज़ होती। अच्छा, तो अब अम्मी तो खैर खुश भी होती हैं क्योंकि कभी कभार टीवी शीवी पे मैं आ रहा हूँ, तो ये फिर Right. अम्मी को काफ़ी खुशी भी होती है। लेकिन लोग आके कभी बात करते हैं। टमाटर पड़े होते हैं, कभी परफॉर्म करने गए हो तो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ था एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में, इधर कोई हो रहा था इवेंट, तो वहाँ पे आपको पता है मतलब यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा मतलब होता है प्रोफेशनल Obviously इतना वो, नहीं, हाँ। तो मतलब साउंड सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा। पहले तभी बात की गई थी ना कि लाइफ में से अप एंड डाउन आते रहते हैं। हाँ, वो तो फिर आपको हर तरह का crowd- अप्रिशिएट कर देते हैं आपको, और कभी हाँ हाँ, Vibes कर देते आई एम होंगे। टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव गॉट। आप बताएं, आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कभी किसी ने इतना आपका मोरल डाउन कर दिया कि आपके नहीं, अब तो नहीं, मैं- I'm not परफॉर्मेंसेस going कभी for it। कभार इस तरह की हो जाती हैं आपकी कि आप वाकई में बाद में, मैंने तो मतलब म्यूज़िक छोड़ देनी थी। मैं तो उस परफॉर्मेंस के बाद में घर आया और मैंने कहा नहीं अब तो मैं हाँ। नहीं करता हूँ। कब की बात है ये? ये हमज़ा बलोच जो हमारे बड़े अच्छे मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो हाँ, वो बेगा जब यूनिवर्सिटी में ही है, Exactly. मेरे सीनियर है जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो हम दोनों एक साथ उसमें कंटेस्ट कर रहे थे, यानी कि वो एज एन मिमिक्री आर्टिस्ट वो, और आई वाज एज अ म्यूजिशियन ओवर देयर। आई वाज बीन सिलेक्टेड फॉर द टॉप 10 फाइनलिस्ट Alright, ऑफ माशाल्लाह। कुछ खास गॉट टैलेंट बहरिया यूनिवर्सिटी एडिशन समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ पे हम गए थे और मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत ख़राब हुई थी।
उसके बाद से मैंने आके रख दिया गिटार, मतलब Like महीना ये डेढ़ हुआ कि महीना नहीं आप बजाया। परफॉर्म करके आए और आपको खुद ही लगा कि खुद ही आपकी feel हुआ। performance अच्छी नहीं रही। हालांकि क्राउड भी ज़्यादा नहीं था, अच्छे लोग बैठे होते वहाँ पे। अच्छा, right. हाँ। कि तुम परफॉर्म इंसान करें, ठीक है, अपनी कुछ मिस्टेक्स होती हैं उनको देखना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस को खुद जज करना चाहिए, इंटरव्यू से दिल अपना छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं कर नहीं सकता म्यूजिक। ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए खुद को और बिल्कुल। अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। तो ये कि अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस इंसान रखे कि मैं कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपको शौक होता है तो शौक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। तो बिल्कुल ऐसा ही ये है। मैं आज तक कभी डिसअपॉइंट नहीं हूँ अपने परफॉर्मेंसेस से। हाँ, ये कि मैंने सीखा बहुत है उनसे। राइट, जब हर भी हर मैंने कोई मैं performance- समझती हूँ आप हर दिन जो है ना वो एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। इवन इंसान के अपने अंदर भी चेंजेस जो है ना वो डेवलप हो रहे होते हैं। हर दिन इंसान जो है वो पहले से ग्रो कर रहा होता है, वही ना, इमोशनली, क्योंकि अपनी फिजिकली, हर जो तरह। पुरानी परफॉर्मेंसेस जब इंसान सुनता है, उनको खुद जज करता है, तो अपनी मिस्टेक्स का जाहिर सी बात है पता चल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। उनको वो जो है ना क्लियर करके आता है इंसान, तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होती है। हाँ, गलतियों से ही जाहिर सी बंदा बात है, सीखता है। better होती है पहले से। राइट, इसलिए अपनी मिस्टेक्स खुद देखे इंसान, लेकिन डिसअपॉइंट कभी मत हो कि मैं म्यूजिक छोड़ दूं ऐसा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में कभी ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, क्राउड की तरफ से कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद ही म्यूजिक करना छोड़ दें या कह दें कि नहीं यार हम वैसे नहीं बन सकते, हम अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अपनी Right. लाइफ में ये कि म्यूजिक को करो, इंटरेस्ट से करो, अपने शौक से करो। तो आप कौन सा इसलिए म्यूजिक प्रेफर करते हैं? मैं ज़्यादा सूफी म्यूजिक को प्रेफर करूँगा। सूफी म्यूजिक प्रेफर करते हैं। वाई, कहाँ से आपका ये रुझान इस तरफ हुआ सूफी की तरफ? असल में मैंने लाइक हु इज योर इंस्पिरेशन बेसिकली इसमें? ये बाबा बुल्ले शाह के कलाम मैंने सुने थे। सबसे पहले तो उनकी लिरिक्स, सबसे पहले तो उनको समझना और उनको अपने जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि सूफी म्यूजिक जब इंसान सुनता है तो वो एक रूह में जो ना अजीब सा फील होता है, अल्लाह की तरफ से रूहानी कुव्वत जो कि ना अल्लाह की, वो रिफ्रेश इंसान हो को feel जाते होती हैं है, आप। बिल्कुल। बिल्कुल। इसलिए दुनिया का बाकी म्यूजिक जैसा मर्जी हो, चाहे पॉप हो, रॉक हो, जैसा भी हो, लेकिन जो इस म्यूजिक की बात है वो इसकी बात ही अलग है, बात ही exactly। अलग है, बिल्कुल। और आपकी इसलिए- सोल एक तरह से नरिश हो जाती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। तो आप दोनों से अगर मैं कहूँ कि मुझे एक म्यूचुअल एक परफॉर्मेंस दें तो कैन यू पीपल? श्योर, व्हाई नॉट। आप गिटार प्ले कर लें क्योंकि ही इज़ अ गुड गिटारिस्ट, ही इज़ वे बेटर देन मी। और आप गाएंगे? साथ कर लेंगे, मैं एक साथ गा भी लूँगा। चलें, ठीक है। कौन सा गाना गाएंगे आप? आज के लिए नया गाना है बुलिया। हाँ हाँ, बिल्कुल। वापस आई थिंक वो सबका ही फेवरेट होगा। वो सबका होगा, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। हम अपनी तरफ से बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। स्टार्ट कर। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जज़ीरा मिल न पाए। मैं की करां। एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करां, वे की करां। रांझण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा मैं तागुल से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं। मैं ताहूँ पखडंडी लब दी ये जो राह जन्नत दी, तू मुड़े जहाँ मैं साथ मुड़ जाऊं। तेरे कारवां में शामिल होना चाहूँ, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूँ। वे की करां, वे की करां। रांझण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, रांझण दे यार बुलिया, सुन
बुलिया तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा ब्रेक की तरफ जाते हैं एंड विल बी राइट बैक, फिर इनसे और मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक बाय द ब्रेक। और काफ़ी मज़े की बातें चल रही थी। हम इनसे पूछ रहे थे कि कैसे इन्होंने इनिशिएट किया अपना बैंड और आज यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, एक इंसान के अंदर मैंने ये सुना है कि हर इंसान अच्छी सिंगिंग कर सकता है, लाइक अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करे और थोड़ी प्रैक्टिस करता जाए। लेकिन डू यू थिंक कि आप जब लाइक बचपन में आपको किस एज में पता चला कि यू कैन बी अ गुड सिंगर, या फिर आपका इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा शौक है? असल में मेरा बचपन वाला एक्सपीरियंस है ना, बड़ा फनी टाइप का भी है। और ये क्या, मुझे खुशी हुई थी कभी कभी सोच के कि हाँ, मुझे खुद को ही पता चला कि मुझे इस चीज़ का शौक था। ये कैसे जब आपने आतिफ रियलाइज़ असलम, किया, कैसे किया? न्यू आए थे इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो उनका आदत सॉन्ग रिलीज हुआ था तब। बिल्कुल। तो वो मैंने सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस टाइम पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ, वो क्रिकेट वाला बैट जो होता है ना, उसको मैं उठा के और मैं गिटार बना के ऐसे उसके जो ना उसके जो साथ गाता था। किस एज में थे आपकी? तो एज क्या था? 5 या 6। अच्छा, इयर्स का बहुत छोटे थे। बिल्कुल छोटा था उस हाँ, टाइम। राइट। तो तब वो साथ साथ उसका गाना लगा के और मैं जो है ना बैट पकड़ के अपना गिटार बजाते थे। तो मेरे अब्बू ने एक बार मुझे देखा तो खुश भी और हंसे भी पड़े। तो उसके फौरन बाद उन्होंने 1-2 साल बाद जो है उन्होंने कहा थोड़े ग्रोथ हो जाओगे तो उसके बाद जो है ना आपको गिटार लेते मतलब ही रियलाइज्ड कि मेरे बेटे के अंदर ये गट्स है, उनको पता चल गया था। सही। तो उन्होंने इसके 1-2 साल बाद गिटार लेके दिया है। और असल में मेरे बड़े भाई ने जो है ना उन्होंने गिटार सीखा था। एग्जैक्टली, बट आई थिंक इसके ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी को देख के इंटरेस्ट डेवलप करें, लेकिन कुछ होता है, कुछ इनबिल्ट होता है, लाइक आपको बचपन से एक चीज़ के अंदर जो है ना शौक इतना ज़्यादा होता है कि आप समझते हैं कि मैं यही सबसे बेहतर कर सकता हूँ। आपके साथ भी यही हुआ था? नहीं, मेरा बचपन से तो खैर इस तरह का कोई शौक नहीं था, क्योंकि मुझे पता था आगे कौन सी एज में यू रियलाइज्ड दैट कि आप ये बेस्ट कर सकते हैं? आफ्टर डूइंग एफएससी, मैंने एफएससी की है, तो उसके बाद से ही मतलब जब मैं एफएससी कर गया था, कर चुका था, उसके बाद से ही स्टार्ट हुआ था। मतलब बेरिया यूनिवर्सिटी में आने के बाद आप समझ लें। सही सही। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद काफ़ी अच्छा एक्सपोजर अच्छा रहा यहाँ का। मतलब काफ़ी मतलब प्लेटफॉर्म्स मिले परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आपकी ग्रूमिंग होती है स्लोली, बिल्कुल होती है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट? तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, फिर तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ म्यूजिक क्लब, राइट? बेरिया यूनिवर्सिटी के म्यूजिक क्लब में भी आप पार्टिसिपेट करते होंगे। हाँ, इस तरह है कि कभी कभार जैमिंग शेमिंग करने चला जाता हूँ। प्रॉपर एज अ मेंबर इस तरह का मेरा कोई सीन नहीं है, कभी कभार चला जाता हूँ उधर। व्हाई इज इट सो? खैर ये आपको तो क्लब को मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन तो करना चाहिए। अब ये है कि अब उसको मतलब आपको मैनेजमेंट की साइड पे भी जाना पड़ता है, फिर आपको मतलब इन चीज़ों के लिए टाइम कम मिलता होता है अगर आप उधर जाते हैं तो बात होती है ना कि काफ़ी हार्ड होता है। फिर अपने स्टडीज़ को जब साथ लेके चलना पड़ता है तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं हम छोड़ देते, नहीं करते। असाइनमेंट्स वगैरह मिल जाती हैं, कभी मिड्स हो जाते होंगे, कभी एग्जाम्स। हाँ बिल्कुल। इन चीज़ों की वजह से अच्छा, हमें कंप्रोमाइज़ कभी करना पड़ता है। एक सीक्रेट पूछूं? जी पूछें। सीजीपीए ठीक है? ड्रॉप तो नहीं होने लगे? देखिए, म्यूजिशियंस जो होते हैं ना वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, तो सीजीपीए पे उन्हें डिपेंडेंट नहीं होते। ये तो है, नो डाउट, बट स्टिल होता है आपको यूनिवर्सिटी में सर्वाइवल के लिए भी इतना चाहिए होता है कि आप बॉर्डर लाइन क्रॉस ना करने लगे। इतना है। शुरू में इस तरह था कि मतलब इसकी तरफ इवन अटेंडेंस का भी तो इशू हो सकता है ना, लाइक यू नो आपका अगर शाम को भी है होता है 6-7 बजे भी परफॉर्मेंस है, तो कुछ क्लासेस होती हैं वो 4:30-5 बजे भी होती हैं, तो होता है कभी ऐसा कि आपको वो स्किप करनी पड़े या कुछ? ऐसा बिल्कुल होता है। कुछ टीचर्स होते हैं कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन कुछ होता है फिर हमें एचओडी के पास जाना पड़ता है, उनसे जाके अप्रूवल लेते हैं आप प्रॉपर लेना पड़ता है। कभी कुछ इवेंट्स होते हैं हम जाते हैं तो उनमें फिर अप्रूव नहीं करते वो। अच्छा, राइट। तो
कभी कभी मसले हो जाते हैं। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ ये मसला हो चुका है। क्या मसला हुआ था? इस्लामियात का मेरा पेपर था, वो मेरे रह गया था अटेंडेंस की वजह ओह से। डैम, अच्छा राइट, और अटेंडेंस इसी वजह से शॉर्ट हुई थी? इसी वजह से शॉर्ट हुई थी मेरी। Right. तो ये होते हैं लाइफ में, चलते रहते हैं, लेकिन ये क्या क्लियर भी हो गया था। अब बाकी भी म्यूज़िक को तो नहीं छोड़ सकते। अब ये ऐसी चीज़ है, क्या इंसान कहते हैं ना, बाकी सब काम पीछे, मेरे लिए पहले म्यूज़िक है। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे गुस्सा आते हैं, तो वो कहते हैं यार पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करो, सीएस कर लो, तो उसके बाद फिर म्यूज़िक में जिधर आपका दिल अच्छा, करे तो आप अगर करो। आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में था तो व्हाई डिडंट यू चूज एनी आर्ट सब्जेक्ट्स और एनी सच फील्ड, जैसे आप किसी ऐसी फील्ड चूज करते जो आगे इसको लिंक अप करती? व्हाई नॉट दैट? देखिए हमारी कंट्री में जैसा म्यूजिशियंस आजकल आप देख रही हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सबसे बड़े उस्ताद हैं शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। उन्होंने म्यूज़िक तो बहुत अच्छा किया था अपनी लाइफ में, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं थी। उनके पास राइट, कुछ साइड बिजनेस नहीं था अपना, कि अपने आप को वो अपने और अपने बच्चों अच्छा, के तो साथ कुछ कर दैट्स अ सकें। गुड थिंग तो कि आपने उसको इसलिए साइड पे। पेरेंट्स वो कहते हैं कि अपनी आपकी डिग्री होगी तो आपके पास कुछ जॉब करने को होगी, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। नहीं, क्या लेकिन मुझे सिर्फ म्यूजिक की परफॉर्मेंस करने को कुछ मिलेगी तो तभी मेरा घर चलेगा, ऐसा वैसा। ऑब्वियसली तो हाँ, इसलिए डिग्री होना बहुत जरूरी होता है। दैट्स अ गुड अप्रोच। नहीं नहीं, व्हाट आई आस्क्ड वाज के व्हाई नॉट अ डिग्री इन दिस फील्ड, लाइक जो आगे, लाइक व्हाई नॉट एनी आर्ट थिंग? म्यूजिकोलॉजी। एग्जैक्टली। मेरा फ्यूचर प्लान तो है इंशाल्लाह सीएस कंप्लीट करने के बाद मैंने एनसीए मास्टर्स करना है इसमें से। एनसीए मैंने जाना है। सीएस में मास्टर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा, तब तक और मैच्योर हो जाऊंगा। वैसे सीएस भी इट्स अ गुड थिंग, आप बिल्कुल। आगे इसको भी परस्यू कर सकते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? मेरा भी यही है जिस तरह से इनका है कि मतलब एजुकेशन तो ज़रूरी है ना। आप सब्जेक्ट्स क्या हैं अभी अभी जो आप पढ़ रहे हैं? मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। आप लॉ पढ़ रहे हैं? आपने बड़ा क्या contrast आता म्यूजिक है वाले, ना। आपने केसेस लेने हैं जो? Cases- म्यूजिशियंस के केसेस लेंगे ना। हाँ नहीं, वैसे ये एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि मतलब लॉयर्स कैन नॉट बी गुड म्यूजिशियंस। Yeah, no doubt, they can अगर be. मैं आपको कुछ मिसालें दे दूँ, ये नाज़िया हसन जो पॉप म्यूजिक को Exactly. लेके आई थी पाकिस्तान में, तो शी वाज अ लॉयर। ऑलराइट, अबरारुल हक की एग्जांपल आपको बिल्कुल। दूंगा, ही इज अ लॉयर, मतलब इसने भी एलएलबी किया हुआ है। मतलब तो- आपका फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाने का प्लान है? नहीं, जुडिशरी की तरफ ही मेरा है। अच्छा, right, इंशाल्लाह judiciary की तरफ ही प्रैक्टिस वगैरह करूंगा। आई एम श्योर you'll have two things at hand ना, Exactly. म्यूजिक एंड द लॉ, राइट? Music and the law. अच्छा, एक चीज पे फिर इंसान नहीं रहता ना। नो अपना डाउट साथ आपके चलता पास रहेगा। हाँ बात वही आ जाती है डिफरेंट कि क्या ऑप्शंस करें, होती हैं, बिल्कुल। अच्छा, आपसे हफीज़ मैं कहूँगी कि एक और अपना बेस्ट सॉन्ग गा के ये सुनाए दे, तो कौन सा गाना गाने लगे आप? मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, sure. राज आंखें तेरी, Right. अरिजीत सिंह का है सॉन्ग, और काफ़ी इंस्पायर किया है अरिजीत सिंह ने भी मुझे। मेरे इंस्पिरेशंस ही हैं अरिजीत सिंह, सोनू निगम, आतिफ असलम। राइट, Pop श्योर, music स्टार्ट में इट। कहेंगे। ला रा 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 रा, ला रा रा, ला रा रा, ला रा रा, रा 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 रा, ला रा रा रा। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। मुझे कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयाँ। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियाँ। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। मैं चलूँगा मुश्किलों में साया बन तेरा, इस
खुशबुओं से तेरी महके जिस्म मेरा धूप आएगी तो छाँव में लाऊंगा, मौत आएगी तो लड़ जाऊंगा। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियाँ, राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। अमेजिंग, बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा, लाइक आप बाथरूम सिंगर थे बचपन से या फिर कब किस एज में आपने परफॉर्म करना शुरू किया था? सिंगिंग तो मैं बचपन से ही करता था, जैसे मेरी म्यूजिक का शौक था, लेकिन परफॉर्म फर्स्ट टाइम अपने भाइयों के साथ ही मैंने किया था, क्योंकि भाई म्यूजिक प्रोफेशनली करते हैं। अच्छा, राइट। उनके साथ एक इवेंट पे मैं गया था, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। तकरीबन 10 साल का था तब मैं। 10 साल बहुत छोटी एज होती है, दैट्स एन अचीवमेंट। हाँ, तो उस टाइम मैंने परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम। ये क्या उस टाइम सीखना स्टार्ट किया था, तो इतनी इम्प्रोवाइजेशन तो उसमें नहीं हुई थी मेरी। ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन ये क्या आपको what do you think? आपको इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड No अप होता है, doubt. तो आप जो है ना परफॉर्म किया करो हर जगह पे। अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, होते performance रहते अच्छी हैं, होती है, बिल्कुल। बुरी होती है, उसका कोई नहीं फर्क अच्छा, पड़ता। फर्स्ट परफॉर्मेंस पे आपको क्या फील हुआ था कि आप इसको परस्यू कर सकते हैं आगे, या फिर बहुत डिमोरलाइज हो गए थे? कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट एट द एज ऑफ 10? क्योंकि उस टाइम छोटा था, तो लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा, ऑडियंस जो सामने बैठे थे कि इतना छोटा बच्चा यार सिंगिंग कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसी टाइम उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और उस टाइम मेरा एम ये बन गया था कि मैंने अपनी लाइफ में म्यूज़िक को, जब तक मैं हूँ तब तक मैंने म्यूज़िक करना है। क्योंकि व्हाट आई थिंक इज कि ना फर्स्ट जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट करता है। अगर आप उसमें, क्योंकि और आप थे भी छोटे, और अगर छोटी सी एज में आप अगर ये इतनी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, तो ऑब्वियसली आप यू सेट योर गोल्स हियर ना, कि आपने कहीं आगे जाना है। तो आगे अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? व्हाट डू यू थिंक कि क्या करना, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद तो मैंने अपना फ्यूचर प्लान नहीं बनाया कि मैंने एनसीए जाना है। अच्छा, म्यूजिक right. में मास्टर्स करना है इंशाल्लाह, और म्यूजिक की फील्ड में मैंने जाना है। सही। तो उसके बाद किस्मत जहाँ पर लेके जाती है देखते हैं। म्यूजिक जब तक है, फिर मैं भी कहूँगी कि मैंने एक दफ़ा हफीज़ का जो है वो इंटरव्यू किया था, राइट? आप भी इंशाल्लाह अपना अगर प्यार होगा, सबकी दुआएं होंगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बिल्कुल ही अगर विल। तुम लाइफ में एक अच्छा म्यूजिशियन बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, तो समझ लो बहुत वैसे अच्छा इंसान बनना ज़्यादा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट होता है, राइट? रॉक स्टार तो हर कोई बन जाता है, अच्छा इंसान हर कोई नहीं बन पाता। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनूंगा। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। आप क्या समझते हैं अकील के? बड़ी खूबसूरत बात की है हफीज़ भाई ने कि पहले मतलब एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद ही आप ये बात की मतलब और डोंट यू थिंक कि इंसान की जो खूबसूरती है वो उसके गानों में झलकती है, राइट? Exactly. आप अपनी आवाज़ की के खूबसूरती बाहर आ जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। आवाज़ के ज़रिए आप दुनिया को बता सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या अच्छा, छुपा है। व्हाट डू यू थिंक कि मैंने किसी से सुना कि मैंने उमर जायसवाल का एक इंटरव्यू किया था, ही सेड कि ना हम बहुत दुख भरे जो हैं गाने लिखते हैं, अपने बहुत लाइक काफ़ी इंटेंस इमोशंस हैं, वो हम गानों के ज़रिए बयान करते हैं, ऑडियंस उसे इंजॉय करी होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इमोशंस का होना ज़रूरी है। इमोशंस अगर लेकिन नहीं होगा तो वो आपके लिरिक्स नहीं बने। क्रिएटिव चीज होती है, आपकी इमोशंस होती है, आपकी फीलिंग्स होती है, जो आपके जो ना दिल से निकलती है और आपके हाथों से चल रही होती है, कलम से जो ना आप लिख रहे होते हैं, सब कुछ आपकी फीलिंग्स होती हैं दिल की। वो काफ़ी फिल्मी लग रही होंगी आपको हमारी बातें, लेकिन ये सच्चाई है। नहीं, मुझे फिल्मी नहीं, ऑल्दो मैं म्यूज़िक में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऑफ कोर्स आपको इतना बेहतर आइडिया होगा कि क्या उसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। जो है ना ये काम ही फीलिंग्स का है, इसको हम No doubt. देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। सिंगिंग हम करते हैं, हम गाने को सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं पा रहे हम। बिल्कुल, असल ये चीज़ है कि म्यूजिक फीलिंग का काम है, तो इसमें जो है ना इंसान की सारी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, चाहे Right. लिरिक्स हो, कंपोजिशंस हो, इसमें बिल्कुल। कुछ भी होगा म्यूजिक में, उसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं इंसान की। तो इसीलिए तो कहते हैं म्यूजिशियंस इतने क्रिएटिव होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, क्योंकि वो चीज़ कर लेते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, उस चीज़ को फील कर जाते हैं। बिल्कुल। और वो इतना अपनी आवाज़ में वो दर्द रखते हैं ना कि वो आम इंसान कोई भी सुनने वाला वो महसूस कर सकता है, राइट? एग्जैक्टली सही है। मतलब ये वो एक मूवी है, उसमें ऐसे ही कहा जाता है कि दिल का टूटना बहुत ज़रूरी है। Right. इमोशंस नहीं आते। ये मूवीज होती हैं जस्ट कि नहीं, आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं। तोड़ के चली जाएगी, ऐसा होता है रॉकस्टार बन गया वो।
आपका नहीं। इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका शौक होना चाहिए। टू बी जुनून ऑनेस्ट होना बट चाहिए। आई थिंक दिल आपका बेस्ट फ्रेंड्स भी तोड़ सकते हैं, कोई भी तोड़ सकता है। लाइक अगर टूटने हाँ, अगर दिल इतना कहीं पे भी नाजुक टूट है तो सकता है। कहीं से भी टूट लेकिन सकता ना, है। देखिए हमारी यूथ जो है जनरेशन ये सोचती है कि लड़की दिल तोड़ के जाएगी तो तभी हम रॉक स्टार बनेंगे, वरना नहीं बन सकते हम। वैसे इज देयर एनीथिंग लाइक नहीं, दैट? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बचपन से शौक था, ये मेरा जुनून है। मैं कहता हूँ लड़की से ही पहले मेरे लिए म्यूजिक है। मैं लड़की अच्छा, छोड़ सकती भाई। हूँ, म्यूजिक नहीं छोड़ सकता। आपका रिलेशनशिप भी म्यूजिक के साथ बिल्कुल। है, राइट? दैट्स टू गुड। आई थिंक आप अगर अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता, लड़की फिर छोड़ के जा सकती है। अच्छा अकील, कैन यू मेक अ परफॉर्मेंस फॉर अस? श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ अभी कोई कल्चरल टच होना चाहिए, क्योंकि बाकी हर तरह का सूफी हो गया, रॉक पॉप सारा हो गया, तो मैं हमारे कल्चर को को लेके represent जाना Sure, बहुत sure, ज़रूरी है। sure, और sure. हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, श्योर। ये बात जहन में रहे फिर साथ साथ। अच्छा, एक चित्राली गाना है, ख्वार लैंग्वेज में, ख्वार और उर्दू का एक ब्लेंड है, आप समझ लेने में, इस तरह का कोई गाना है। अशीकी अंगार की बिराए, माशुगुल संबा की बिराए, हसी पर चमदा की बिराए, इश्क से पुलूल बेचुरे, हमेशतन उलूल बेचुरे, हर दिबीर उलूल बेचुरे, जले मोरा मन मोरे सजन, रास्ता ना कोई मैं हुई बेरहम, जले मोरा मन मोरे सजन, रास्ता ना कोई मैं हुई बेरहम, हाय ये मजबूरी कैसी है दूरी, दास्तां ये कैसे रह गई अधूरी। इश्क है खुदा की पहचान, फरिश्तों का है ये बयान, इश्क से ज़मीं आसमां, जंगल आशुतारा सू, उम्मीदे तिबारा सू, निशी इंतज़ारा सू, जले मोरा मन मोरे सजन, रास्ता ना कोई मैं हुई बेरहम, ओय ख्योता पोशीन हर दियो बतीन, महुशोल बुतीन हरष्टु हसीन, tetrum husik uzalim, tetrum husik mabo khosh teroy mari, mabo khosh tetrum husik अशीकी अंगार की बिराए, माशुगुल संबा की बिराए, हंसी पर चंदा की बिराए। टू गुड, बहुत अच्छा गाया। अच्छा और आप कोई किसी और लैंग्वेज में भी गा सकते हैं इसके अलावा?
हाँ ये खैर मैं तो बल्ती बोलता हूँ, वहाँ पे स्कर्दू में बल्तिस्तान में बल्ती ज़बान बोली जाती है। और बल्ती में भी गा सकता हूँ, शिना भी गिलगित में जो ज़बान बोली जाती है उसके भी गाने हैं। और ये ख्वार चित्राल में भी बोली जाती है, गिलगित के कुछ इलाकों में बोली जाती है ज़बान। और उर्दू भी माशाल्लाह काफ़ी। तो इंग्लिश के करता हूँ लेकिन अकेले, अच्छा पब्लिक में नहीं करता। सही सुनना और सिर्फ अकेले तक रखा हुआ वो राइट। काम। अच्छा वी आर गोइंग टू एंड इट अप, तो आप दोनों से मैं पूछूंगी, फर्स्टली हफीज़ आप बताएं, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी इस स्टेज पे होते हैं, दैट दे रियलाइज दैट दे कैन बी अ गुड सिंगर और अ गुड गिटारिस्ट बट दे डोंट नो हाउ टू परस्यू इट, लाइक उन्हें कितना इस पे काम करना है, कितना फोकस रखना है, तो आप क्या उन्हें गाइडेंस देंगे? सबसे पहले तो कहूँगा क्या म्यूज़िक को अपने शौक के लिए रखें। शौक ऐसा कि इसको जो है ना किसी चीज़ के लिए छोड़े मत। क्या ऐसा होगा तो मेरी लाइफ में अगर दिल टूटेगा तो मैं रॉक स्टार बनूंगा, ऐसा इन चीज़ों पे मत जाए। अपना शौक इस म्यूज़िक से इतना रखें कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन जैसे भी आते रहें, आप अच्छा परफॉर्म करो, बुरा परफॉर्म करो, लेकिन अपनी उस परफॉर्मेंस को खुद ही जज करो अपने उससे और अपने आप को सुधारो, ठीक करो अपना म्यूज़िक। और एक ही लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि अपने कल्चर को प्रमोट करना सीखें। हमारी यूथ जो है आजकल जो है वेस्टर्न म्यूजिक को जो है ज़्यादा प्रमोट करती है, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता। हम हमारी अपनी पहचान है हमारे अपने कल्चर से, बिल्कुल नो डाउट पहचान उनके कल्चर से, तो मैं इनको ये कहूँगा कि अपने कल्चर को जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट करें। बिल्कुल इट्स एग्जैक्टली 100% एग्री करूँगा हफीज़ भाई के साथ इस बात पे कि इनकी बड़ी खूबसूरत बात की है। और मतलब कल्चर को लेके ही जाना है, हमने अपने कल्चर को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि हमारा कल्चर क्या है। बिल्कुल कि हमारी पहचान हमारे कल्चर से होगी, एग्जैक्टली दूसरे कल्चर से नहीं। ऐसे ही आपकी लैंग्वेज और कल्चर दोनों आर योर एसेट्स राइट, तो तो माशाल्लाह don't हमारे lose कल्चर भी देखें कितना बेहतरीन है, अच्छे हर डिफरेंट इलाके हैं, डिफरेंट बहुत कल्चर diversity बिल्कुल है हमारे सारे यहाँ मर्ज तो। होके भी दुनिया इनके से- गाने में भी बहुत कुछ था जो हम समझ सकते थे राइट, बिल्कुल दुनिया ऐसे बड़ी तो- इम्प्रेस होती है हमारे कल्चर से, और हम पता नहीं उसको किस side पे hide जाना करते चाह हैं, रहे exactly। बिल्कुल हम अपने कल्चर को हम side पे उनको कर रहे हैं। अडॉप्ट कर रहे हैं राइट, हम उनको अडॉप्ट करें तो ये गलत चीज़ है। हाँ, ये हमारा जो है बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल नो जो डाउट हमारे चाहिए कि अपने कल्चर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रमोट करें, चाहे बिल्कुल हमारे बल्तिस्तान वाले हों, सिंधी हों, पंजाबी, जो भी हो। एग्जैक्टली है पाकिस्तानी तो होने हम के सारे नाते पाकिस्तानी culture ना से- बिल्कुल पाकिस्तानी होने के नाते एक ही कल्चर समझे और अपने मुल्क को जितने ज़्यादा हो सके प्रमोट करें। आप क्या कहना चाहेंगे अखिल? बिल्कुल एग्री करूँगा, बिल्कुल यही बातें हैं एक म्यूजिशियन की, मतलब वही यूथ के लिए वही एडवाइस मैं दे सकता हूँ एज ए म्यूजिशियन की। मतलब अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हैं प्रोफेशनली ना सही, अगर आपको शौक है तो लाजमी करें, खुद से करें। यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं गिटार के, बिल्कुल आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू चलें। गो एनीवेयर फॉर दिस। Let's wind it up. तो Sure. thank you so much for coming and you had been a wonderful guest here. थैंक यू सो मच। एंड आज के शो की हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और आई होप आपको आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इतनी सारी हमने इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस ली इनसे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और प्रोडक्शन टीम की वो रिक्वेस्ट पे आपसे गाना सुनना चाहेंगे हम एंडिंग करते हुए राइट। हमने स्टार्ट ही कलाम से लिया था, तो मैं चाहूँगा कलाम पे एंड कर बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मेंस का एंड ही कलाम होना चाहिए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, एक कासिदे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा ओ क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदार
के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, ओ आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम, ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। क्या तुमसे कहूँ ये रब की खबर तुम जानते हो, मन की बतियाँ दारे फुरकत जो आए उम्मीद लब काटे ना कटती ये रतियाँ, तोरे दीद में सब कुछ कब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी, काहे भी तो अब दीदा नजर कब सुन भी तो लो हमारी बतियाँ, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया, ओ अपने दामन को भर के सवाली गया, आप ही घर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। मैं खुश हूँ आओ मदीने चले, मैं खुश हूँ आओ मदीने चले, दस्ते साथी ये कोसर से पीने चले, ओ दस्ते साथी ये कोसर से पीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, तो जल्दियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खोपे कसा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, बराहे रास्ते राहे खुदा मदीने में, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, मैं खुश हूँ आओ मदीने चले, मैं खुश हूँ आओ मदीने चले, दस्त साकी ये कोसर से पीने चले, दस्त साकी ये कोसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने भी खाली सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम। Too good, man, too good. Too good.